ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के कर्म द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे से बाबा हमें कहते हैं कि आपको हमारे अंदर जितनी भी विकार, बुराइयां, कमी, कमजोरियां है ना, इन सबको खत्म करना ही रावण को जलाना होता है। दुनिया में तो लोगों ने जो कहानी बनाई है, जो भी है, रामायण में ऐसा होता है, फिर रावण को जला देते हैं। अब सोचो हम हर वर्ष रावण को जला रहे हैं, लेकिन क्या हम सब आत्माएं सीताएं परमात्मा राम की सीताएं विकार बुराइयों की कैद से छूटे हैं? हम सब आत्माएं कौन है? सीता है। और परमात्मा कौन है? राम है। इस समय ना हम दुनिया में हर आत्मा सीता रावण की जेल में बैठी है। मतलब रावण ने हर एक को अपने कैद में लेके बैठा। अब रावण है कौन? लोग तो ऐसा इंसान बना देते, लेकिन आप सोचो रावण कौन होता है? जब हम ही आत्माएं विकार बुराइयों के वश होकर जोर जोर से हंसते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर कर्म करते हैं। जब हम ही ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा के वश होकर कर्म करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, तब हम ही कौन बन जाते हैं? रावण बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं मैं क्या करूं, मैं क्रोध करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आ जाता है। मतलब हम आत्माएं किसी के बंधन में बंधी हुई है ना, किसी ने हमें बांध रखा है, किसी इन विकार बुराइयों ने हमें ना बांध रखा है, अपने कैद में बिठा के रखा है। क्रोध होता है, नहीं तुम्हें क्रोध तो करना पड़ेगा, क्रोध नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, लोग तुम्हें कच्चा खा जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लोभ का भूत बोलेगा कि नहीं तुम्हें लोभ तो करना पड़ेगा, कमाओगे कैसे, अपने बच्चों को कैसे पालोगे, पैसा नहीं कमाओगे तो बड़ी गाड़ी कैसे लोगे, बड़ा घर कैसे बनाओगे। मोह का भूत बोलेगा नहीं एक दूसरे में मोह तो रखना ही है, नहीं तो बच्चे कहीं और चले जाएंगे, संबंधी कहीं और चले जाएंगे, मोहवश उनको बांध के रखो। अहंकार का भूत बोलेगा नहीं अहंकार तो करना चाहिए, नहीं तो लोग हमें छोटा समझे। काम का भूत बोलेगा नहीं बच्चे कैसे पैदा होंगे, काम विकार में तो जाना पड़ेगा। ऐसे करके ईर्षा, नहीं ईर्षा तो करनी है, जेलसी तो करनी है, अगर तुम मुझसे ईर्षा नहीं करोगी, जेलसी नहीं करोगी, उससे चिढ़ोगी नहीं, तो फिर लोग तुम्हारी सास उसको ही सब कुछ दे देगी, तुमको कुछ नहीं देगी, तो तुम भी कुछ ऐसे बोलो कि नहीं इसको ही देते हो, मुझे नहीं देते हो, मुझे कोई पूछता नहीं है। ऐसे ऐसे ना ये विकार बुराइयां ही हम आत्माओं को अपने कैद में लेके बैठी। ये विकार बुराइयां ही देखो, जब हर विकार बुराई हमारे अंदर आत्मा में प्रवेश होकर वैसा काम कराती है ना, तो हमारा फेस देखो कैसा हो जाता है ना। कहते ना देखो इसका मुंह तो देखो, जैसे तो मुंह से ही लग रहा है, इसकी शक्ल से ही लग रहा है ये बहुत जल रही है। कहते ना ऐसे दुनिया में लोग कहते हैं, हमेशा फेस पे ही जाते हैं। तो कहने में तो लोग रावण के 10 चीज बना लेते हैं और जला लेते हैं, लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं आप अपने अंदर हर कमी कमजोरी विकार को जांच चुके और उस हर कमी कमजोरी विकार को मेरी याद में रहकर और मेरा ज्ञान सुनकर हम उसको चेक करके उसको मार दे कि आज से मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये गलत बात।
फिर जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो वो विकार बुराई का नामो निशान हमारी आत्मा में से खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं ना, हाँ मेरे अंदर ये बुराई थी, अब नहीं है। मतलब हम आत्माओं उस अपनी हर बुराई को खत्म करने की शक्ति हमें परमात्मा देते हैं, लेकिन हम इन चीजों पे मेहनत नहीं करते। आज लोग पैसा कमाने में लग गए हैं। हाँ, आज लोग पैसा कमाने में, जीवन में आगे बढ़े, प्रोग्रेस हो, तो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा हमें कौन सी मेहनत कराते हैं? अपने अंदर हर विकार, बुराई, कमी, कमजोरी को जांचो। आप रोज जैसे अपने घर की साफ सफाई, अपने कपड़े धोते हो, अपने जो भी आप करते हो, क्लीनिंग, साफ सुथरा, आप अपने इस तमो प्रधान शरीर को कितना स्वच्छ रखते हो, कितना इसको बहुत अच्छे से रखते हैं, श्रृंगारते हैं, अच्छे से कर, हाँ अच्छे से रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ना हम आत्माओं में जो विकार बुराई है ना, ये एक दूसरे से रीस करना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की निंदा करना, ग्लानि करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, रोना, रूठना, चिंता करना, फालतू सोचना, खुद के जीवन से असंतुष्ट होना, दूसरों के जीवन को देख के उनसे रीस करना, है ना, ये सब बदबू फैलाती है हमारे जीवन में। आज देखो, कोई इंसान बाहर से भी बहुत साफ सुथरा रहता है, बोले उसका घर बड़ा नहीं है, लेकिन वो अपने घर को बहुत साफ रखता है, वो अपने को भी बहुत साफ रखता है, और वो किसी से जलता नहीं है, वो सदा खुश रहता है, अपने जीवन में संतुष्ट रहता है, बहुत सबसे बहुत प्यार से बात करता है, सबके लिए शुभ भावना रखता है। उसकी आत्मा भी स्वच्छ होती है, तो उसका दुनिया में मतलब सत्य जैसा पावन तो नहीं, लेकिन फिर भी इस दुनिया के हिसाब से तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा माना जाता है ना, देवता। इस दुनिया में अगर कोई इंसान सबसे प्यार से बात करता है, सदा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है ना, उसको दुनिया में कल की दुनिया वाले लोग बोलते हैं, अरे ये सबसे देवता है ना। और अपने हर दुख, हर परेशानी को भूल कर भी वो सबकी मदद करता है, सदा खुश रहता है ना। ऐसे इंसानों को लोग क्या टाइटल देते हैं, ये तो जैसे देवता है, अपने दुख भूल के भी दूसरों की मदद करता है, ये तो जैसे भगवान है। अगर लोग किसी के समय पर मदद कर दे तो कहते हैं, अरे आप तो हमारे लिए भगवान हो। देखो कितना ऊंचा टाइटल देते हैं। तो क्योंकि भगवान के ये गुण संस्कार है, भगवान सबकी मदद करने वाला है। कोई किसी की ग्लानि, उनकी ग्लानि भी करे, निंदा भी करे, उनको उल्टा सुल्टा भी बोले, फिर भी अगर वो आत्मा दूसरों के साथ, उन्हीं इंसानों के साथ बहुत अच्छा चले, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, तो उसको भगवान का टाइटल देते, देवता का टाइटल देते। भगवान तो निराकार है, लेकिन भगवान से डायरेक्ट शक्ति लेने वाली देव आत्मा है, उसके बाद बाकी सब है। इसीलिए देवी देवताओं को भगवान का टाइटल दिया है। क्योंकि देखो, आज एक फैक्ट्री से कोई सामान बन रहा है, तो फैक्ट्री से जहाँ जिस जगह पे फर्स्ट डिलीवरी होती है और वहाँ से सब जगह जाता है, तो जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे तो फैक्ट्री का डायरेक्ट माल आता होगा ना, वहाँ से और जगह जाता होगा। ऐसी परमात्मा की सर्व शक्तियाँ परमात्मा ने पहले किसको दी? देव आत्माओं को दी। उन आत्माओं को दी जिन्होंने परमात्मा की हर बात मानी, हर श्रीमत मानी। आज देखो, लोग देवियों को पूज रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? शिव की शक्तियाँ। जब हम आत्माएं एक ही देवी की, एक ही आत्मा ने परमात्मा से अलग अलग शक्तियाँ ली, शिव से, और उन अलग अलग शक्तियों का लोगों ने अलग अलग रूप बना के उनकी पूजा करी। फिर कल दशहरा मनाएंगे। अर्थात जब उनकी आत्मा ने परमात्मा से शक्ति ली, तो उन्होंने रावण अर्थात विकार बुराइयों को स्वयं में से खत्म कर दिया।
तो हमें भी, आप भी पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये है, बुराई है, मुझे दूसरों को देख के जलन होती है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। आप भले औरों को नहीं बताओ, आप भले औरों को नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर बहुत सूक्ष्म में जाके देखो कि आज आपको किसी और की प्रोग्रेस देख के कोई और आगे बढ़ रहा है, कोई बहुत जिसके जीवन में बहुत अच्छा है, तो आज आपको उससे थोड़ा जेलसी हो रही है, थोड़ी रीस हो रही है, थोड़ी ईर्ष्या हो रही है, थोड़ी नफरत हो रही है, थोड़ी घृणा हो रही है किसी से, आपको विकार बुराइयों की फीलिंग आती है। चलो आपने काम विकार नहीं छोड़ दिया, लेकिन कभी आपको काम विकार के सपने, फीलिंग, संकल्प, लोभ, मोह, अहंकार, ये बहुत गहरी रीति से स्वयं में हमें चेक करना होता है। लोभ के संस्कार, मोह के संस्कार, अहंकार आता है कभी आपको, आपकी देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभवों के कारण कभी आपको अहंकार आता है। आप बाहर के रूप से देखोगे तो आप बोलोगे नहीं इसमें अहंकार किसी, लेकिन आप अंदर से एक एक चीज को गहराई से सोचो, एक एक दिन लगाओ, हर बात पे चेक करो, मुझे अपनी गाड़ी का अहंकार है? नहीं मेरे पास तो गाड़ी है, ये है, इनको नहीं। ध्यान रखना अलग बात, एक अहंकार अलग बात होता है। आपको, आप अच्छी पोजीशन में हो तो आपको अहंकार है कि मैं तो फलानी हूँ, मैं तो फलानी हूँ। तो ऐसे अपने अंदर हर देवी की आत्मा ने परमात्मा को याद करके सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण करके हर विकार बुराई पर विजय प्राप्त करी। कैसे? परमात्मा की ज्ञान और योग से। तब ही उन्होंने, ये तो 8 दिन, मतलब ऐसे अष्ट शक्तियाँ मुख्य हैं, तो 9 दिन उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी और फिर 10वें दिन उन्होंने सर्व विकार बुराइयों को जला दिया। देखो पहले मार के फिर जलाते हैं ना रावण को, तो पहले तो ज्ञान सुनो, पहले तो समझो कि हाँ ये बुराई है, अपने अंदर चेक करो, मानो, फिर उसको मान के उसको ज्ञान की रीति से खत्म करो, फिर उसको परमात्मा की याद में रहकर जला दो। ये होता है पूरा 10 दिन मनाना। लोग तो साल में बस एक शायद 2-3 बार आते हैं, गुप्त नवरात्रि भी आते हैं, फिर अभी मार्च में आते हैं, अप्रैल में फिर ये वाले आते हैं, ऐसे पता नहीं कितनी बार वो मनाते हैं। लेकिन असली नवरात्रि और 10वें दिन रावण को जलाना मतलब ये होता है। सिर्फ एक राम की सीता को नहीं चुराया रावण ने, हम सब आत्माएं परमात्मा राम की सीताएं हैं। हम सभी आत्माएं परमात्मा राम की सीता है। तो इस समय किसकी कैद में है? रावण की। कहते हैं ना दुनिया में लोग, मैं क्या करूं, मैं क्रोध छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं लोभ छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं अपना ये संस्कार नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं अपनी ये आदत नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं नहीं करना चाहती, लेकिन मुख पे ये वर्ड आ ही जाता है। तो हम जैसे उसकी कैद में है, वो जबरदस्ती हमसे बुलवाता है ना। कौन? जो हमारे अंदर वो बुराई है ना, जो हमारे अंदर वो अपशब्द है, वो जबरदस्ती हमें कहते ना, हमारी कहते हैं ना कि मेरी आत्मा नहीं चाहती है, लेकिन जैसे तो बेबस होके लोग कहते हैं कि मुझे करना पड़ता है ये सब, मेरी आत्मा मुझे परमिशन नहीं देती। देखो लोगों की अगर आप लैंग्वेज सुनोगे ना, बाबा का ज्ञान सुनने के बाद हमें वो लैंग्वेज का अर्थ समझ में आ जाता है कि क्या बोल रही है ये, आत्मा नहीं करना चाह रही है, लेकिन जैसे तो वो नेगेटिव एनर्जी, वो विकार बुराइयों की शक्तियाँ, वो हमें हमसे करा रहे हैं। अभी अभी इंसान अच्छा बैठा है, अभी अभी 2 जने मिलजुल के बातें कर रहे हैं कि वो अभी अभी लड़ना झगड़ना शुरू। लोग बोलेंगे अरे अभी अभी तो इतना अच्छे से चल रहे थे, अभी अभी क्या हो गया इनको?
तो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये जो हवा है विकार बुराइयों की, ये दुनिया में फैलती है और फिर ये दुनिया में फैलकर हमसे वैसे काम करा देती है और फिर चली जाती है। आप तो देखो, आपको एक सेकंड में किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया ना, आपके तो दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं वो ऐसा है, मतलब उसने कुछ ऐसा बोला और हम उसके लिए वो इमेज बना लेते हैं। लेकिन फॉर अ सेकेंड वो हवा आई विकार बुराइयों की, फॉर अ सेकेंड उस आत्मा ने उस हवा ने उस आत्मा द्वारा आपको कुछ उल्टा सुल्टा बुलवाया, वो आत्मा उस समय परवश होती है, विकार बुराइयों के वश में होती है, वो अपने वश में नहीं होती। आत्मा कभी भी कोई भी विकार बुराइयों के वश होकर कार्य नहीं करना चाहती। लेकिन ये दुनिया, रावण की दुनिया, विकार बुराइयों की दुनिया में हम सब आत्माएं में शक्ति न होने के कारण कभी भी कोई भी विकार बुराई हमें अपने वश में लेकर और हमसे वो काम करा लेते हैं। फिर हम तो क्या सोचते, वो इंसानियत है, फिर हमको उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। फिर वो हमसे सॉरी भी बोलता है, वो रियलाइज भी करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही है। लेकिन कई कई देखो, कभी कभी मौसम चेंज होता है तो किसी का जो शरीर है वो बहुत सहन नहीं कर पाते है, तो थोड़ा सा भी मौसम चेंज होगा बीमार हो जाएगा। वैसे ही किसी किसी की आत्मा में शक्ति नहीं होती है इतनी। वैसे तो अभी किसी भी आत्मा में शक्ति नहीं, कभी भी कोई कुछ भी क्रोध कर लेता है, कभी भी कोई किसी को डांट देता है, किसी का मूड खराब हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता है लोगों का। छोटी छोटी बातों को फील कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुख भी इतना हो गया है। तो किसी भी आत्मा का भरोसा नहीं, कब अच्छे चल रहे हैं, कब मुंह मोड़ ले। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि इस समय सभी आत्माएं मेरी सीता है रावण की कैद में। तो परमात्मा राम कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करने से आप में मैं शक्ति भर सकूंगा। तो जब हम परमात्मा को याद करके अपने में शक्ति भरते हैं ना, तो हमारी आत्मा में शक्ति आ जाती है, तो हम इन विकार बुराइयों से मुक्त होने लगते हैं। या तो आप हर कर्म करके परमात्मा को याद करो, तो आप में शक्ति आती जाएगी और आपकी विकार बुराइयां से मुक्ति होती जाएगी। या अगर आप जल्दी चाहते हो, देखो एक होता है कि हमें पता है कि हमें क्या बीमारी है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे हाँ मैंने रिपोर्ट्स करा ली है, मेरे को ये बीमारी है। हम उनको रिपोर्ट दिखाएंगे, वो जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। और अगर हम ऐसे ही चले जाएं कि मेरे को ये हो रहा है, तो डॉक्टर पहले रिपोर्ट निकलवाएंगे, फिर आगे जांच होगी, फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे या तो आप बाबा को याद करते जाओ तो बाबा आप ही खत्म करते जाएंगे, या अगर आप रोज चेक करो, सारा दिन चेक करो, मुझे अभी ये फीलिंग आई। जब आप किसी की भी संपर्क में आते हो, दुनियादारी में आते हो, उस समय आप स्वयं को चेक कर सकते हैं कि अगर उस समय आप अपने को चेक कर सकते हो कि मेरे को लोभ आ रहा है क्या। किसी दिन अच्छी चीज बनी तो आप में लोभ आया कि नहीं, मैं आज ये बहुत अच्छी चीज बनी है, मैं इसको ज्यादा खाऊंगी, कि उतना ही खाया जितना शरीर को चाहिए। कभी आपको अहंकार रास्ते से आप दुनियादारी में चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मुझे अहंकार आया इस चीज का, मुझे इससे ईर्ष्या हुई। पकड़ो अपने आप को। जैसे आप संपर्क में आते हो, किसी का कुछ अच्छा हो गया, आपका नहीं हुआ, उसका हो गया, तो उस समय आपको उससे ईर्ष्या हुई। किसी संबंधी जो आपको ऐसे आपसे उनका अच्छा संबंध नहीं है, उनके प्रति आपको ऐसे घृणा नफरत आई कि अरे ये कहाँ से आ गई यार, ऐसी फीलिंग आई। ऐसे अपने आप को चेक करो, उसी समय चेक करके बाबा को बताओ, बाबा मुझे देखो अभी ऐसी फीलिंग आई,
बाबा को बता दो। या आपको कोई भी ऐसे नाखुश, उदासी, बाबा आज उदासी वाली फीलिंग आई, बाबा आज गम की फीलिंग आई, बाबा दुख की फीलिंग आई, बाबा आज रोने की फीलिंग हुई, आज मैं रोई, बाबा आज मुझे पुरानी दुख की बातें याद आई और वो आज मुझे डर की महसूसता हुई। ऐसे ना सारा दिन अपने को चेक करो। जैसे नहीं, कभी कभी हम कुछ सफाई, जैसे भी दिवाली में लोग सफाई करने का मतलब यही होता है, लोग अपने घर में कोने कोने पे चेक करेंगे। वैसे इतनी गहराई से सफाई नहीं होती है, दिवाली के समय कोने कोने की सफाई होती है, बहुत अच्छे से सफाई होती है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी आत्मा में जो विकार, बुराइयां, जो कमी कमजोरियां, थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए। जैसे देखो कोई चीज एकदम स्वच्छ होती है, वो थोड़ा सा भी दाग हुआ तो वो ज्यादा नजर आता है ना। ऐसे ही अभी हम अपनी आत्मा को जितना स्वपुरुषार्थ करके, अगर खुद ही खुद को चेक करो, खुद में खुद की कमी कमजोरियों को चेक करो, दूसरों को नहीं देखो। फलानी ऐसी करती नहीं, मैं क्या करती हूँ, मेरे में क्या बुराई है, मेरे को स्वयं में क्या परिवर्तन करना है, वो चेक करो और बाबा को बताते जाओ। हो सके तो उसी समय बताओ, नहीं तो रात को बैठ के चेक करो। ऐसे चारों तरफ से अपनी आत्मा को रावण से मुक्त कर दो, एकदम स्वच्छ, तो हमारी आत्मा जागती ज्योत बन जाएगी। तो फिर दशहरे के बाद फिर दिवाली के दिन ज्योति जगाते हैं। मतलब जब हम अपनी आत्मा को एकदम स्वच्छ कर लेते हैं ना, आप देखो जैसे हम बाबा को याद करेंगे, शक्तियाँ लेंगे, अपने अंदर विकार बुराइयों को खत्म करते जाएंगे, बाबा को याद। फिर देखो दशहरे के बाद कहीं कहीं मेला भी लगता है, तो जब हमारी आत्मा स्वच्छ होती जाएगी, रावण से मुक्त होती जाएगी, अर्थात विकार बुराइयों से, तो हमारी आत्मा बाबा से मिलन मनाएगी। अभी तक तो विकार बुराइयों के कारण हम बाबा से प्रॉपर मिलन नहीं मना सकते थे, अब तो साफ हो गई तो और बाबा को याद करेंगे, मिलन मनाते जाएंगे, तो हमारी आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियों का ग्रस्त बढ़ता जाएगा, तो हमारी आत्मा की ज्योत और जगती जाएगी। फिर दिवाली के दिन ज्योति क्यों जलाते हैं? तो देखो ये हर त्योहार का मीनिंग है, इसका आध्यात्मिक रहस्य परमात्मा हमें आकर बताते हैं। इस विधि से आप नवरात्रि मनाओ, पूरे हुए आज, इस विधि से कल आप दशहरा मनाओ, तो आपको फायदा होगा। बाकी वही आपने पूजा कर ली, वही दशहरा रावण बना के जला दिया, बस राम की सीता को रावण ने चुराया, इसलिए राम ने मार दिया उसको, सीता अब छूट गई। अब आप आत्मा सीता स्वयं को छुड़ाओ इस बंधन से। लोग कितना परेशान है अपनी आदतों से, जैसे तो वो आदत उनको बांध के बैठी कि नहीं आप ऐसे ही करो, उनके उन आदत से उनका जीवन खराब हो रहा है, संबंध खराब हो रहा है, वो अपनी आदत से नहीं छूट पा रहे, मतलब वो आदत उनको बांध के बैठी। तो परमात्मा को याद करके उस आदत से छूटो, तो आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलजे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने हर कर्म बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक बनो। बाबा कहते जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना, ऐसे ही हमें भी, हम जब आत्माएं स्वचिंतन करेंगे ना, शुभ चिंतन, स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन करेंगे, चलते फिरते परमात्मा के ज्ञान को मन में मनन करते करते। वैसे भी देखो हम कुछ भी काम करें, मन बुद्धि तो काम करता ही रहता है। देखो आप जो डेली उसका काम करते हो, उसमें मन को कुछ सोचना पड़ता है, बुद्धि को कुछ अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है। नहीं, सेम चीज करनी है तो मन बुद्धि तो फ्री होते ही है।
हाँ, कहाँ दिमाग वाला काम होता है तो वहाँ हम मनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपको सारा दिन वही काम कर रहे हो और आपको मन बुद्धि फ्री है, तो आप मन बुद्धि द्वारा शुभ चिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, ज्ञान चिंतन करके, और कुछ फालतू बातें न सोच के ज्ञान का चिंतन करके काम करते रहो। तो इससे ना आपके बोल और कर्म में भी परिवर्तन आते हैं। आपके बोल द्वारा भी लोग सीखेंगे, क्योंकि हम परमात्मा चिंतन में हैं, हम परमात्मा के ज्ञान के चिंतन में हैं, तो हमारे बोल भी बहुत अच्छे होते जाएंगे, साबित हमारे कर्म भी बहुत अच्छे होते जाएंगे। तो हमारे कर्म और बोल से लोग सीखेंगे। आप हमेशा देखो, जो टीचर है, अब टीचर जब क्लास में पढ़ाती है तो उनको लगता है ना कि मुझे सब स्टूडेंट देख रहे हैं, सब स्टूडेंट मुझे सुन भी रहे हैं, है? टीचर को देखते देखते कई रीडिंग सीख जाते हैं। हाँ, टीचर ऐसे पढ़ती है तो हम भी ऐसे पढ़ें, टीचर ऐसे लिखती है तो हम भी लिखें, टीचर ऐसे बोलती है तो वैसा बोलने लग जाएंगे, है ना? चाहे स्कूल में या घर में भी माँ बाप को भी बच्चे फॉलो करते हैं, अपने फ्रेंड्स या किसी भी संग में। जैसे आप जरा सोचो, मैं भी शिक्षक हूँ, मैं जब हर बोल हर कर्म बाबा की याद में रहकर ज्ञान युक्त होकर करूँगी, तो हमारे हर बोल हर कर्म से और लोग सीखेंगे। मैं नहीं सिखा रही हूँ, मैं तो जो परमात्मा ने बोला वैसा कर रही हूँ। तो जो परमात्मा की मत तो श्रेष्ठ ही मानी जाती है ना। तो बाबा ने जो हमें सिखाया है, हम जब वो कर्म वैसे कर्म करते जाएंगे, जैसे बाबा ने बोला है, रोज अमृत वेले उठ के मुझे याद करो, रोज ज्ञान का मनन चिंतन करो, खाने की शुद्धि रखो, किस विकार बुराइयों से मुक्त रहो। जब परमात्मा का ज्ञान सुनकर और हम परमात्मा के कहे पर चलने लगते हैं, परमात्मा की मत पे चलने लगते हैं, तो सोचो हम भगवान की मत पे चल रहे हैं तो हमारी चाल चलन व्यवहार भी अलग होता जाएगा। रहना इसी दुनिया में, लेकिन परमात्मा की मत पे चलना है, तो हमसे भी लोग सीखेंगे। जैसे देखो, कोई शरीर छोड़ता है तो लोग बहुत दुखी परेशान होते हैं। हमें बाबा क्या कहते हैं, कभी भी कोई शरीर छोड़े तो रो नहीं, व्यर्थ चिंतन नहीं करो, शुभ चिंतन करो, आत्मा को खुशी खुशी छुट्टी दो ताकि वो अपना आगे का जीवन अच्छे से बिता पाए, अपने काम में लग जाओ। ऐसे परमात्मा की हर श्रीमत, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आप चुप रहो। ऐसे जो भी बाबा हमें शिक्षाएं देते, ये हम करेंगे तो हमसे लोग सीखेंगे ना, तो आप मास्टर शिक्षक बन जाओगे ना। स्लोगन है, आत्मा निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। हम जितना स्वयं को आत्मा समझते जाएंगे, बाबा को याद करते जाएंगे, तो हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। आपको अगर चेक करने की टाइम नहीं है, आप चेक नहीं कर सकते हो मेरे में क्या बुराई है क्या कमी, तो आप बस परमात्मा को याद करते जाओ, बाबा अपने आप आपकी आत्मा को स्वच्छ कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने को चेक करके करोगे ना, तो आप अनुभवी बनते जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा, हाँ इस विकार बुराई को ऐसे खत्म करते हैं। ओम शांति। बाबा को याद करिए।